आगामी कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 के भावी उम्मीदवार रजनीश रंजन, जिन्हें कोसी पुत्र के भी नाम से जाना जाता है, ने अपने जमुई प्रवास के दौरान यहां के कार्यकर्ताओं से भेंट की और चुनाव संबंधित विचार विमर्श किया। इसी क्रम में उन्होंने जमुई प्राइम न्यूज से एक खास बातचीत भी की। सुनते हैं रजनीश रंजन उर्फ कोसी पुत्र को। आप सहरसा से चल के जमुई आए हैं एमएलसी चुनाव की तैयारी को लेकर, जो कोसी स्नातक क्षेत्र का क्षेत्र जमुई भी है, क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल देखिए, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 14 जिले शामिल हैं और हम कहते हैं कि जो ऐसा माना गया है कि हिंदू धर्म में जब किसी यात्रा पे आप निकलते हैं, धार्मिक यात्रा पे, तो सप्तकोसी यात्रा किए बगैर आपकी वो यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। हम तो अपने पूर्वजों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस क्षेत्र का निर्धारण किया। 7 को यदि 2 से गुना करते, सप्त को यदि 2 से गुना करते हैं तो चतुर्दश बनता है। हम तो चतुर्दश कोसी यात्रा पे सर निकले हैं और जिसमें हमारा एक पड़ाव जो है वह जमुई भी है। और जमुई के लोग इतने अच्छे लोग हैं कि आप उसकी तुलना आप दूसरे जिला से हम नहीं कर सकते। इतने सकारात्मक सोच के जिन भी व्यक्तियों से आज तक मिला हूं, ज्यादा लोगों से नहीं मिला हूं, लेकिन जितने ही लोगों से मिला हूं, सभी लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं। और जहां सकारात्मक सोच होगा वहां पर जो है विकास अपने आप आएगा। अब जरूरत है सिर्फ एक अच्छे नेतृत्व का, कि यदि पढ़े लिखे लोग का भी एक अच्छा नेतृत्व हो तो उस जगह को हम बेहतर ढंग से डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पहुंचे हैं और आगामी जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में हम लोग यहाँ पर एक संवाद करने जा रहे हैं। वैसे हमारा संवाद यात्रा प्रारंभ है। अभी हमने बीते 7 जून को पटेल मैदान सहरसा में किया है। अभी टाउन हॉल अररिया में हमारा जो कार्यक्रम है वो 16 जून को है। टाउन नगर भवन या टाउन हॉल गांधी मैदान सुपौल में 21 जून को है। ये यात्रा क्रमशः चलते हुए जुलाई के तीसरे सप्ताह में हम लोग फिर जमुई में पहुंचे। चुनाव में तो कई एक उम्मीदवार मैदान में होंगे, आखिर आपको ही क्यों लोग चुनेंगे? हाँ, पहले इसलिए चुनेंगे कि मैं जमुई में दिन में आता हूं। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो जमुई रात को आते हैं। और यदि आप पत्रकार हैं, मैं यदि आपसे पूछूं कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी को क्या आपने कभी दिन में जमुई में देखा है, तो आपका जवाब होगा ना। जो व्यक्ति दिन में जमुई को देखने का मतलब नहीं आ सकता है, जिसके जो दिल में जमुई नहीं बसता हो, क्या जमुई उसे फिर एक बार मौका देगा? मुझे नहीं लगता है। हो सकता है मुझे भी मौका न दे, लेकिन मैं उनसे आया हूं कहने के लिए कि मैं दिन में आने वाला लोग हूं और आपके दिल में बसने वाला लोग हूं। आप मुझे दिल में बसाइए, मैं जरूर आपके दिल के जरिए मस्तिष्क तक पहुंचने का प्रयास जरूर करूंगा, ताकि यहां का एक बेहतर समाज हो, एक पढ़े लिखे लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था हम कैसे कायम करें। किस सोच के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं? हमारा अपना एक अलग साथ निश्चय है, लेकिन हमारा पहला निश्चय है जो स्नातक बेरोजगार हैं, इस 14 जिला हो या जमुई के, उनके लिए जीवन में 2 परेशानी है। एक परेशानी है सरकारी नौकरी। यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलता है तो फिर जाकर उसे खेतों में मजदूरी करना पड़ता है। या तो वो सरकारी नौकरी पाएंगे या फिर वो अपना खुद का स्वरोजगार करेंगे। और स्वरोजगार के लिए हमने 5 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण, यानी बिना ब्याज के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हमारा प्रयास होगा। और यह बैंकों के द्वारा नहीं होगा, बल्कि एक अलग से डिपार्टमेंट खोला जाएगा, जिस डिपार्टमेंट में लोग अपना मार्कशीट जमा करेंगे। सरकार का काम है उसे जांच करना। जांच करने के बाद उनके खाते में सीधे 5 लाख रुपए जाएगा और उस पैसे से वो अपना स्वरोजगार करें और उस पैसे को 10 साल में सरकार को लौटाएं। खैरात नहीं चाहिए युवाओं को, लेकिन सूद का भय भी नहीं चाहिए। पैसा सरकार का एक एक पाई बिहार का लड़का वापस करेगा, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी तरफ से स्वस्थ करता हूं, क्योंकि मैं भी यहां पर एक बतौर युवा अपने जीवन को जिया है। इसलिए यदि स्वरोजगार के लिए यदि उन्हें पैसों का यदि सहयोग हो जाता है तो पूरे बिहार में खुशहाली ही खुशहाली आएगा। जमुई मजबूत होगा,
अपने आप बिहार मजबूत होगा। तो क्या आपको लगता है कि आप अगर जो जीत जाते हैं तो कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आप अच्छा कर पाएंगे? निश्चित है, क्योंकि मैं जिस उम्र का हूं, दाढ़ी थोड़ी दायरे पक गई है, ये तो तजुर्बे और मेहनत के कारण, लेकिन उसके बावजूद मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि 14 जिले का ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जिस प्रखंड के किसी भी स्नातक मतदाता से यदि आप यह पूछ लें कि रजनीश रंजन कौन है, तो बोलेगा रजनीश भैया को मैं जानता हूं। यदि वो मुझे जानते हैं तो मैं उसे पहचानने से इनकार कर दूं, तो फिर तो यह तो युवाओं की तौहीन है जो आज से पहले जो लोग चुनाव जीते हैं। यदि आप उन्हें फोन कर दीजिए कि भैया हम जमुई से बोल रहे हैं और जमुई के लक्ष्मीपुर से बात कर रहे हैं, तो बोलेगा कि कौन से लक्ष्मीपुर से बात कर रहे हैं, अलीगंज वाला लक्ष्मीपुर गांव से बात कर रहे हैं या लक्ष्मीपुर प्रखंड से बात कर रहे हैं। उनको लक्ष्मीपुर के बारे में यह भी नहीं पता है कि लक्ष्मीपुर कितने जमुई में है। और एक बात तो और अभी पता चला, और आप तो खुद पत्रकार हैं सर, आप खुद एक्टिव रहते हैं, मुझे यह पता चला है कि जमुई में राजकीय कार्यक्रम जब होते हैं जिसमें उनको राजकीय अतिथि बनाकर बुलाया जाता है, वो व्यक्ति दिन के उजाले के डर से जो है ना वो जमुई नहीं आता है। यह जमुई का अपमान जरूर लेगा यहाँ का युवा उससे, कि आपको जब भी राजकीय कार्यक्रमों में जो आप योजना क्या चलाए नहीं चलाए वो तो कोई सबको पता है कि एको गो शिलापट कोई दिखा दे तो समझिए वो तो काम वाम कुछ किए हैं नहीं। लेकिन भैया आपको सम्मान दिया है जनप्रतिनिधियों के नाते जिला प्रशासन ने, और आपने क्या किया? जमुई का अपमान। नहीं सहेगा अपमान जमुई, बदला लेगा जमुई आपसे, क्योंकि आपको 12 साल में कम से कम 24 के ऐसे कार्यक्रम है, 24 कार्यक्रमों में जिला प्रशासन ने आपको पत्र देकर आमंत्रित किया कि प्रभु आ जाइए, लेकिन आपको तो फुर्सत है ही नहीं, क्योंकि आप तो जमुई से नफरत करते हैं। तो प्रेम जो करेगा जमुई उसके साथ होगा। अंतिम सवाल है कि जम्मू के वोटरों को आप क्या करना चाहेंगे? बस अभी कुछ नहीं कहना है। हम जमुई के वोटरों से 6483 जो वोटर्स हैं हमारे, उन सब से आग्रह, हाथ जोड़कर विनती, आपके चैनल के माध्यम से विनती कि जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में जो हमारा यहाँ कार्यक्रम हो, जो संवाद हो, उस संवाद में आइए और सवालों के बौछार से घायल कीजिए मुझे। जितना आप मुझे घायल करेंगे अपने सवालों से, हमारे अंदर उतने संबल आएगी, उतने ज्यादा पीड़ा सहने की शक्ति आएगी, ताकि आने वाले दिनों में हम आपके एक अच्छे सेवक के तौर पर आपका हम साथ निभा पाएंगे। नाम बता दीजिए। रजनीश रंजन नाम है, सहरसा जिला घर है, कोसी पुत्र के नाम से लोग मुझे जानते हैं। शिक्षा शास्त्री के तौर पर बीते 22 वर्षों से 24 वर्षों से अपना कार्य को संपादित करते आ रहे हैं।